हाँ, ये तो हर दिन करना चाहिए था, आज की है। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही थे, वो हमें पूछे, एक महाराज जी थे, कहे कि ऐसे आपके कुछ अच्छे फ़ोटो भेजिए, उधर भेजना है बोले दूसरों, मैंने जिनके यहाँ कथा की व्यवस्था करनी है। तो मैंने कहा यार ऐसे फ़ोटो ही नहीं है कोई होता ही नहीं। मैंने कहा कभी कोई मिलता है तो निकालता है, नहीं तो कॉलेज के लड़के छुट्टी में आते फिर चले जाते भागते। तो उसके लिए मुझे जाकर कहीं फिर शूट करना पड़ा, फिर उसको भेजना पड़ा, फिर उसने बना दिया। तो आजकल मीडिया का ज़माना है तो सब कुछ करना पड़ता है तो आज श्रीमद् भागवतम के द्वादश दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत है एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। इस कथा सत्र को सभी भक्त बड़े मेहनत से हर दिन कड़ी से कड़ी मेहनत लेकर संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम सबके लिए श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में जो समुद्र मंथन लीला हुई, इस समुद्र मंथन लीला में देवता और असुर लोगों ने बड़ा उद्यम किया। उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम रहते हैं, हमें भौतिक प्रगति भी करनी है तो उसके लिए उद्यम करना पड़ता है। और आध्यात्मिक भी। इतना क्यों खाया है, थोड़ा कम खा के आओ महाराज हमारे सामने आलस दे रहा है तू, बच्चा है अब उसको क्या है तो उद्यम करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि देवताओं ने उद्यम किया, असुरों ने भी उद्यम किया। किसके लिए? अमृत प्राप्ति के लिए। लेकिन उसके पहले बहुत कुछ चीज़ें आई कि जो हमारे लिए या देवताओं के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। हम यह कहना चाहते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो इस भक्ति में न चाहते हुए भी हमारे सामने ऐसे प्रलोभन आएंगे, ऐसी घटना घटित होती रहेगी कि इससे आगे पीछे हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से देवताओं ने समुद्र मंथन करते समय उद्यम किया, बहुत समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को समझते हुए, उलझते हुए आगे चलते रहे, अंततः अपना जो परम लक्ष्य उसको प्राप्त कर लिया, वह है अमृत। क्योंकि अमृत पी लिया तो अमर बन जाएंगे। उसी तरह से हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते समय हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, यह प्राप्त करने के लिए बीच में बहुत रुकावट आएगी, बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे और बहुत सारी ऐसी घटना घटेगी कि जीवन में चढ़ाव उतार बहुत आएगा। लेकिन क्या करना है? हमें इन सब चीज़ों को समझना है और समझ के चलना है। बोले कैसे? जैसे देवता और असुर चले वैसे। वो जब चले तब उनको अमृत प्राप्त हुआ। उसके पहले कितनी चीज़ें निकली जो उनको आवश्यकता नहीं थी। अब घोड़ा लेके क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ऐरावत लेके क्या करेंगे? वो है ना। अब मुझे बताओ, कालकूट जहर निकला, वो क्या करने वाले थे उसका? वो तो डांबर तो कहने का मतलब है कि बहुत प्रलोभन आएंगे भक्ति करते समय, और जो हमारा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसके पहले बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत समस्या आएंगे। लेकिन इसको समझते हुए हमें आगे चलना है, मतलब उद्यम करते रहना है। क्यों? क्योंकि तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। और बिना उद्यम किए ना भौतिक जगत का विकास होता है, ना आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होती है। इसलिए उद्यम तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रलोभन को छोड़ना है। जो भी रुकावटें आते हैं उसको समझना है और इसे पार करते हुए हमें आगे चलना है। क्या करना है? आगे चलते रहें, चलना है। ये सब लोग चलते रहे। देखो, समुद्र मंथन बीच में रुक गया था,
भोले बाबा को बुलाया, फिर उन्होंने कालकूट का काम तमाम कर दिया, फिर से ये करने लगे। उसके पहले देवता असुर कहने लगे हम एक ही बाप की संतान हैं, हम क्यों पूछ पकड़े, हम मुंह पकड़ेंगे। बोले लो पकड़ो, भगवान के पकड़ने दो इनको। और जो फैन निकलने लगा तो सब धुआं होने लगा। फिर भगवान को कहे भगवान सबको बचा लो इससे। तो रुकावट आएगी भक्ति करते समय, लेकिन इस कथा से हमें यह शिक्षा लेना है कि हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जो भी रुकावट आए, प्रलोभन आए, इसके अधीन न होकर हमें इसको समझ के आगे चलना है। कई बार ऐसे ही हमें प्राप्त हो जाएंगे कि जो पीछे खींचेंगे, है ना, पीछे खींचते रहेंगे। तो इस बात को समझना है और हमें आगे बढ़ना है। यह नहीं कि बस वही रुक गए सो रुक गए, ऐसे नहीं है। तो यह जो समुद्र मंथन का प्रसंग है, यह हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देता है। तो कल के सत्र में हम सुन रहे थे, कई बार भक्ति में ऐसे होता है कि लगता है कि क्या करना है, या मन की समस्या के कारण रुकावटें आती है, या कोई कह देता तो आती है समस्या। अब मन का स्वभाव है, मन का सुनने की आदत लग चुकी है हमें, है ना। कल हम श्रवण कर रहे थे कि वसुदेव और देवकी का ब्याह हो गया है, विदाई गीत हो चुका है उनका। और जो रंत है, कंस जो है, ये रथ हाँक रहा है अपनी बहन का प्रिय करने के लिए। और जैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसका रथ हाँक रहा है उसकी 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। तो कहते कि यह कंस ने क्या किया, उसी समय जिस हाथ से उसने लगाम खींची थी ना, उसी हाथ से म्यान से तलवार निकाली, एक हाथ से उसकी चोटी पकड़ ली, और कहते कि उसी तलवार से वो जो मस्तक धड़ से अलग करने वाला था, उसी समय एकदम स्टाइल में आ गया वो हीरो की तरह। तो कहते कि जो असुर होते हैं ना, जो दुष्ट होते हैं ना, इनका कभी भरोसा मत कीजिए भाई। कभी प्रेम कर जाए और कभी कुछ भी कर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाए तो दुष्टता प्रकट करते हैं, और न पूरा हो जाए तो हाथ पैर भी पकड़ने लगते हैं। इसलिए दुष्टों के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहता है। जो मच्छर होता है ना, जब काटना है तो पैर पे बैठ जाएगा, धीरे धीरे। उसी तरह से दुष्टों का जब काम होता है तो बड़ा नम्रता से नज़दीक आएंगे, और जब काम बन जाएगा तो सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसलिए दुष्ट लोगों से हमें संभल के रहना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहते कि अपने हाथ से लगाम छोड़ दी और मारने के लिए उद्यत हो गया। उसी समय कहते कि वसुदेव जी ने मन में सोचा कि इसको समझाना पड़ेगा। अब किसी को भी समझाना है 4 प्रकार की नीति है, साम दाम दंड भेद। वो कहे कि इसको दाम और दंड तो नहीं दे सकते हैं, इसको क्या देंगे दाम, कम थोड़ी है। मार तो नहीं सकते, ये तो बड़ा दुष्ट है। और वहाँ उन्होंने साम और भेद किया। वो कहते कि देखो महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं, आप आपके बहन को मारोगे। कहते कि श्लाघनीय गुण सुरेर भवान भोजेत यशस्कर स कथम भगिनी हान्यात स्त्रियोत्तम मुदा अपहरणी। वसुदेव जी कहते हैं कि आप श्लाघनीय है, स्तुति प्रिय है, आपके लोग सराहना करते हैं, और आप भोज वंश की यश बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से समझ आ रहे हैं, और कहते कि कथम भगिनी हन्य थे। ये एक तो स्त्री है, आपकी बहन है, इसका अभी ब्याह हो रहा है, और आपको ये मारना शोभा नहीं देता। स्त्री को मारना एक कायरता है। अब ये भेद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको समझाना है। ये जब समझेगा तभी तो रुक जाएगा। तो वसुदेव जी यहाँ पर समझाते हैं। तब ये जो कंस होता है ना, कंस कहता है कि देखो इसकी जो 8वीं संतान है, यह मेरे मृत्यु का कारण है। अब वसुदेव जी को तो चांस ही मिल गया फिलॉसफी बोलने के लिए। वसुदेव जी कहते कि महाराज, इस धराधाम पर जो भी पैदा हुआ है, ऐसा कौन है कि जो मरने वाला नहीं है, बताओ। कहते कि मृत्यु जन्मताम वीर देहन सह जायते। कहते कि हे वीर,
जन्मता मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में श्री कृष्ण भगवान बता देते हैं कि जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव माने निश्चित, कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी और मृत्यु हुआ तो जन्म हो ही होगा। यह पक्का है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप वीर है, और जिसने यह देह धारण किया है, जायते जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन तो मरेगा है। इसमें क्या है, आप तो बड़े वीर है। तो आप ये बहुत अच्छी तरह से उनको यहाँ पर थोड़ी बातें समझाते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि बात तो यह है कि आपको इसकी 8वीं संतान से डर है, ठीक है? बोले हाँ। तो कहते हैं कि देखो इसकी जितनी भी संतान होगी ना, सब मैं आपको दे दूंगा। भाई इसने क्या किया है, अब संतान तो मारने वाले हैं, तो मैं संतान आपको सौंप दे दूंगा। जब इस प्रकार से कहते हैं तो कहते कि प्रदाय मृत्यु पुत्रान मोचय कृपना मीमान सुतान मेदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियते चेत। वसुदेव जी बोलते समय बहुत बुद्धिमानी से बोले। बुद्धिमानी समझती है ना? वो कहते हैं ना कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, फिर उसमें डैश देते फिर रुक जाते हैं। बोलते वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान थे क्योंकि वो व्याकरण के पंडित थे। उन्होंने कहा कि पुत्रान मृत्यु प्रदाय मोचे कृपानम, आप इसको छोड़ दो, इसके जो भी पुत्र है मैं आपको सौंप दूंगा। अब कहते कहते कहे कि सुतान में यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियते चेत, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बोलते बोलते कहते कि अपने पुत्र देवकी के प्रति प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी को बचा लूँ। यदि मेरे लड़के होंगे तो और तब तक कंस स्वयं नहीं मर जाएगा। तो कहते कि पुत्रान समर्पयिष्ये, भविष्य काल कह दिया कि मैं पुत्रों को सौंप दूंगा, पुत्रों को सौंप दूंगा, लेकिन जिससे आपकी मृत्यु होने वाली उसको नहीं दूंगा। समझ रहे ना कि पुत्रों को दे दूंगा, है ना, लेकिन जो मारने वाला है आपको उसको तो नहीं सौंपने वाला। तो कहते हैं कि पुत्रान समर्पयिष्ये, और एक पुत्र वह समर्पण नहीं किया। कहते कि 8वां बेटा जो भगवान है, भगवंतम समर्पयिष्ये, कृष्णम समर्पयिष्ये नहीं कहा था। कहे 6 पुत्रों को दे दूंगा और मारने वाला जो है इसको नहीं दे दूंगा। तो बोलते बोलते बोल गए वसुदेव जी। अब कंस को कहाँ पता है ये क्या बोल रहा है, वो समझ नहीं पाया। अब कहा कि हाँ भैया वसुदेव जी है वो सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलते। अब ऐसे कह दिया तो ये जो कंस था रथ से नीचे उतर गया, लगाम छोड़ दिया, और फिर वसुदेव देव के अपना रथ लेके अपने घर निकल गए अपने स्थान पर। तो उसके पहले भी वो समझाते हैं कि ये तुम बालिका है, कृपण है, मारने योग्य नहीं है, दीन वत्सल है, नाना तरह से समझाते थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवकी के गर्भ में जितने भी संतान हुए, जन्म लिए, मैं सब आपको सौंप दूंगा, यह कह दिया। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी इनका संवाद होता है कि कीर्तिमंतम प्रथमम कंसाया अनकदुंदुभि अर्पयामास कृच्छिन अनर्ता विभला। 1 साल हो गया। 1 साल के बाद कहते कि पहली संतान हुई जिनका नाम था कीर्तिमान। तो कंस के पास आनकदुंदुभि माने वसुदेव जी, जिनका जन्म होने के बाद स्वर्ग में आनकदुंदुभियाँ बजने लगी थी, माने एक प्रकार के वाद्य, तो इसलिए उनका नाम हो गया आनकदुंदुभि। क्यों? कहे कि ये आगे चलकर भगवान के पिता बनने वाले हैं, इसलिए देवता बड़े खुश हुए और नगाड़ा तुरिया आदि आदि बजाने लगे। तो कृच्छिन अर्पयामास, कहते कि बड़े कष्ट से उन्होंने अपनी संतान को सौंप दिया। तो कहते कि ये जो संतान हुई तो इनको इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन कंस को तो देना ही पड़ेगा। कंस ने अपने हाथ में 1 दिन का वह बालक ले लिया और फिर कहा कि इसको लेके जाओ, ये मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु तो 8वीं संतान से होने वाली है। जब वसुदेव जी ने बालक को लिया और जा रहे थे तो वसुदेव जी मन में सोचने लगी यह खल है। खल जानते हैं ना, खल माने दुष्ट, और दूसरा है महाखल। मतलब सीधा सा अर्थ है
कि जो स्वयं संकट में है उसे खल कहते हैं, और महाखल का मतलब है कि स्वयं संकट में है लेकिन दूसरों को भी संकट में डालता है, इसे महाखल महादुष्ट कहते हैं। ऐसे कई जगह मिलते हैं ना, चाहे घर हो या बाहर हो। खुद तो है समस्या में, लेकिन वो कहते हैं ना कि गांव में कई बार सुनने के लिए मिलता है कि देखो 1 एकड़ गया तो गया, उसकी तो ऐसी की तैसी करूँगा मैं, माने इसका भी जाएगा उसका भी जाएगा। अब महाकल हो गए कि नहीं, वो समझता है क्या भाई समस्या आई है ठीक है अपने कारण, लेकिन हाँ नहीं तू भी वो भी जाएगा मैं भी जाऊँगा। अरे भैया लोगों को क्या लेना देना है, लेकिन समझते नहीं, इसे कहते खल महाखल। ये कंस है ना महाखल था। क्यों? अब देखो ये संकट में है, फिर वसुदेव देवकी को संकट में डाला कि नहीं, फिर भगवान को भी खींचा कि नहीं। तो कहते हैं कि इस तरह से ये हुआ तो उन्होंने लेके गए। तो अब ये जो देवता थे ना, ये देवता बड़े विचित्र रहे थे। ये सोचने लगे कि यार पहला छोड़ दिया है, ऐसे करके ये दूसरा तीसरा चौथा छठा ऐसे सब छोड़ेगा तो ये कंस मरेगा नहीं, फिर भगवान कैसे आएंगे। माने इनका कहना एक था कि बच्चे मरने चाहिए, बच्चे मरेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान आएंगे ना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ता रहेगा तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर देवताओं ने क्या किया कि कहते हैं कि सरस्वती देवी के पास गए, कहे कि देवी आप सरस्वती की माने देवता है वाणी की, आप कंस के जीवा पर जाकर विराजमान हो जाइए और वो बालक फिर से बुलाइए और इसको मार दीजिए। सरस्वती देवी ने कहा कि सुनो, पहली बार मैं तुम्हारे बातों में आई थी त्रेता युग में कि बेचारे राम भगवान को 14 साल वनवास भोगना पड़ा, मंथरा की जीवा पर बैठना पड़ा, लेकिन इस समय मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। अब मुझे समय नहीं है, मैं जा रही हूँ। देख लो तुम्हारा बड़े दुष्ट हो तुम। तो सरस्वती माँ निकल गई। आप देवता लोग सोचने लगे कि क्या करे क्या करे। वो हिरण्यकशिपु नहीं सोच रहा था ये मरता ही नहीं है, ऐसे देवता सोचने लगे कि क्या करे क्या करे क्या करे। तब तक नारद जी घूमती हुई घामती हुई आ गए, मिले, बोले अरे नारद जी आपसे बड़ा काम है। बोले क्या काम है? नहीं बोले काम है। बोले क्या किसी को मारना है क्या? नहीं। फिर बोले किसी के घर में आग लगानी है क्या? नहीं बोले। फिर बोले किसी को पटाना है क्या? बोले नहीं। तो फिर करना क्या है? बोले ऐसे ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ है और कंस ऐसे ऐसे कर रहा है। आप देखो जो नारद जी भगवान के मनो अवतार है, सब जानते हैं, सब जगह भ्रमण करते रहते, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते। कहा कि इन्होंने ऐसे ऐसे बालक को छोड़ दिया है, सब वृत्तांत कह दिया। देवता लोग चले गए अपना पिन मार के। तो अब नारद जी निकल गए मथुरा मंडल में, कंस के पास आ गए। जैसे ही नारद जी ने एंट्री किया तो जो कंस था उन्होंने प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, पाए लागो। अब नारद जी जहाँ जहाँ जाते हैं ना, चाहे आसुर हो, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि ऐसी मूर्ति है। तो प्रणाम किया तो नारद जी ने सीधा ठोक दिया, कहीं मूर्ख कहीं का, तुझे समझता नहीं, हाँ तूने पता है क्या किया? बोले क्या किया है? अरे जो नहीं करना था वही किया। बोले जीवन में पहली बार किसी को जीवन दान दिया है और आप ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ बोले जीवन दान नहीं किया, तू जानता है? तू कहता है कि मेरी मृत्यु 8वें संतान से होगी। बोले अरे ये विष्णु है, ये खंबा फोड़कर प्रकट होता है, हाँ इसकी क्या गारंटी है? तो नारद जी ने तुरंत अपना फंडा निकाल दे, देखो उंगली 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं हो रही कि नहीं? बोले हाँ। यहाँ से गिनो? बोले ये 8वीं हो रही कि नहीं? हाँ हो रही है। तो कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई। बोले विष्णु, ये विष्णु ये कभी भी कौन से भी नंबर में आ सकता है, अरे बिना कहे तुम्हें आके तमाम कर देगा और तू अपनी गिनती में लगा है कि 8वें में आ जाएगा। हाँ तो कहते हैं कि उसी समय पर क्या होता है कि तुम विष्णु के चक्कर में मत अटको। अब नारद जी ने उसी समय अष्टदल कमल लाया था। बोले देखो ये कमल। कंस देखने लगा समझा रहे। अब देखो, बोले इसमें कितनी पंखुड़ियाँ? बोले 8 पंखुड़ियाँ। बोले गिनो
1 2 3 4 5 6 7 8, बोले 8वीं होरी कि नहीं है? बोले यहाँ से गिनो, ये पहली होरी कि नहीं है? बोले कौन सी भी 8वीं हो सकती है, कोई भी नंबर 8वां हो सकता है इसका, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब कंस को बड़ा क्रोध आया, उसने तुरंत सैनिकों का आदेश दे दिया कि जाओ वसुदेव जी को लाओ और कारागार में बंद कर दो। तो तब तक कंस के जो पिता थे उग्रसेन, उन्होंने कहा कि अरे इस तरह से नहीं करना चाहिए। बोले मेरे बाप को भी अंदर डाल दो अपने बाप को भी अंदर कर दिया। और जब भगवान आए थे इसको पटका दिया, ठोक दिया, तब भगवान ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और वहाँ का राजा बना दिया था। तो कहते हैं कि उसने अब ये हो गया, नारद जी ने अपना काम कर दिया, सो निकल गए नारायण नारायण करके। अब इन्होंने एक जो बच्चा था जो प्रथम, उसको देखते ही देखते शिला के ऊपर पटक के माता पिता के सामने मार दिया। तो ऐसे करते करते कहते हैं कि उन्होंने उनके माँ बाप के सामने मार दिया और माँ देवकी चिल्ला उठी, वसुदेव जी का हृदय एकदम फट गया, दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, है ना। कितना, अब सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। अरे कभी हम देखते ना हॉस्पिटल में जाते किसी को, अगर वो जो सुई होती है ना, वो क्या कहते हो, सलाइन की इंजेक्शन, सलाइन लगा, वो यूँ हो जाए ना तो कैसा दर्द होता है। अरे देखने वालों को कितना होता है। तो भैया इनके सामने इनके संतान मारी तो इन्होंने कितना झेला है। तो भक्ति में बहुत झेलना पड़ता है। ऐसा मत समझे कि बिना कष्ट के भक्ति आसानी से तर जाएगी, नहीं, बहुत जब अच्छा करेंगे तो समझ लो कि तब तो बहुत झेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले से समुद्र मंथन का प्रसंग बोल दिया, इसकी गांठ मार के रख लो, जीवन भर काम आ जाएगा। तो कहते हैं कि कंस ने दूसरे बालक को मार दिया। ऐसे करके 3 4 5 6 बालक का जन्म हुआ और कंस ने उस शिला पर पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। 6 बालक मार दिया। भक्त के जीवन का यह दुख बलराम जी से नहीं देखा जाए। बलराम जी है ही ऐसे। तो कहते कि सुखदेव गोस्वामी कहते, परीक्षित सप्तमो वैष्णवम धाम यमामंतम प्रचक्षते गर्भो बभुव देवक्या हर्षो शोक विवर्धनम। सप्तम में वैष्णव धाम माने स्वयं बलराम जी आए गर्भ में, और देवकी माता को हर्ष और शोक दोनों भी बढ़ गया, आनंद भी हो गया, दुख भी हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक इतने पुत्र मारे गए, अब पता नहीं इस पुत्र का भी क्या होगा। चिंता कर रही थी, तो हर्ष और शोक दोनों भी बढ़ गया। तो इस प्रकार से कंस शायद इसे भी मार डाले, इस भय से उनको शोक भी बढ़ गया। सातवें पुत्र के रूप में आनंद से स्वयं बलराम आए माँ देवकी के गर्भ में, और भगवान ने क्षीर सागर पर योग माया को बुलाया और कहा कि देवी गच्छ भद्रम थे, तुम ब्रज में चले जाओ, और जो गोपियों से अलंकृत ब्रज है, रोहिणी वसुदेव भार्या नंदकुल में रहते हैं, अन्यांश कंस संवेगना, तुम चली जाओ और वहाँ जाकर ग्वाल बाल से सुशुभ ब्रज है, नंद बाबा गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करते, उनकी और पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रहती है। तुम एक काम करो, वहां जाकर उस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते बलराम जी, इसको देवकी के उदर में से मैंने स्थित है उदर में, उसको निकाल लो और रोहिणी माता के उदर में रख दो। जो पहला प्रश्न पूछा था ना, समझ रहे ना, उसका उत्तर है कि देवकी माता के गर्भ से इस गर्भ को निकाल लो बलराम जी को, और रोहिणी माता के गर्भ में इसे स्थलांतर कर दो। योग माया को भगवान ने आदेश दे दिया। तो जैसे आदेश दिया वैसे उन्होंने कहा, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, कल्याणी अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी यह लीला मैं भी आऊँगा, और कहते कि तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। माया को भी भगवान ने आदेश दिया कि तुम पुत्री के रूप में आ जाओ, तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गंति भद्रकाली विजय वैष्णवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका यति। कितने नाम है? मुझे लगता है 13 है कि 17 है। कहते कि आपके बहुत नाम हो गए,
तो इस नाम से दुनिया आपको पूजेगी, इसलिए देवी की बड़ी धूमधाम से पूजा होती है कि नहीं। ये भगवान ने उनको क्या किया है, क्यों, क्योंकि भगवान का काम किया है, इसलिए जो भगवान का काम करता है ना वो माला माल होता है। कहते हैं कि कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्निका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका। तो इस प्रकार से कहने के बाद वो देवी योगमाया देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। इस प्रकार बलराम जी का वर्णन करते हैं। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तो योग माया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके पृथ्वीलोक चली गई आई, और भगवान ने जैसा कहा वैसा कर दिया। यह जब कार्य हुआ तो योग माया ने देवकी का गर्भ जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय रे बेचारी, देवकी का यह गर्भ भी नष्ट हो गया। अब वहाँ के जो मथुरावासी थे कह रहे थे कि इसने कुछ तांत्रिक के माध्यम से कुछ काम किया होगा। ऐसे कथा में कहते हैं एक बार। तो आगे कहते हैं कि भगवान विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर, धन्य है देवकी और वसुदेव, इनके 6 पुत्र मारे गए। यहाँ तो कहते कि जितना कष्ट बढ़ रहा है उतना उनका समर्पण और भक्ति बढ़ रहा है। आगे वाक्य सुन रहे हैं, जितना कष्ट बढ़ रहा है उतनी भक्ति और, लेकिन हमारा जितना कष्ट बढ़ता है उतनी भक्ति और समर्पण कम हो जाता है। विपद जब आती है तो पहले से ही कहने वाले की कमी नहीं रहती है। आप हरे कृष्णा कहते हो और आपके पीछे दुख आ जाए, होते हैं ना अगल बगल में, चाहे रिश्तेदार, अरे आप तो प्याज लहसुन नहीं खाते, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो मैंने ऐसे वो लोग, आप उनको समझता नहीं तो क्या करेंगे। लोगों को लगता है भक्ति मतलब कि उनके जीवन में कुछ कष्ट भी नहीं आए, ऐसे नहीं है। जितना कष्ट बढ़ा उतना समर्पण और भक्ति बढ़ी रही। चैतन्य चरितामृत में कहते, खंड खंड होई यदि चेतन प्राण, ताऊ ना वदने आमी ना छाड़ी वो हरे नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कहते इस प्रकार देवकी वसुदेव जी का संकल्प था कि जब देवकी और वसुदेव की ऐसी स्थिति थी तो वैकुंठ में भगवान सोचने लगे और कहते कि भगवान का जो सिंहासन था वो हिलने लगा, धरती डोलने लगी और उस धरती कंपायमान होने लगी। कहते हैं कि आज वैकुंठ काँप गया और भगवान ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि बस अब मुझे क्या करना है, इस धराधाम पर जाना है। जैसे ध्रुव महाराज ने सबकी हवा टाइट की थी ना, वैसे इनकी भक्ति देखकर कहे कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। 6 पुत्र मारे गए, फिर भी मेरे भक्ति में इतने दृढ़ और इतने संकल्पशाली है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं संकल्प ले लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन में आए और माँ देवकी के मन से उनके हृदय गर्भ में आए। भगवान पेट में नहीं आते हैं, ध्यान में रखना। चाहे कौशल्या हो देवकी हो, भगवान का स्थान साधारण माता की तरह पेट में नहीं, हृदय गर्भ में होता है। देवकी के हृदय में आ गए तो कहते हैं कि देवकी की जो स्थिति थी सब जगह बदल गई थी। 6 पुत्र मारे गए, 7वां पुत्र गायब हो गया, वो सारा कष्ट चला गया। देवकी के शरीर पर जो शोक था वह दूर हो गया, चिंता दूर हो गई, चेहरा जो म्लान हो चुका था वह भी दूर हो गया और कहते उस चेहरे पर दिव्य चमक आ गई। बोले क्यों? क्योंकि उन्हीं के अंदर भगवान प्रविष्ट हो चुके थे। और कहते अखिल ब्रह्मांड नायक उनके गर्भ में प्रकट हो चुके थे। कहते हैं कि इस दुनिया में हम देखते हैं लोग बहुत मेकअप करते हैं तो बड़े सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब भगवान इनके उदर में आए तो माता देव की अंदर से निखारने लगी, बड़ी एकदम तेज प्रकाशमान पुंज होने लगा। और जो कंस का कारागार था ना उसमें लाइट नहीं थी यहाँ की जैसे, लेकिन भगवान का इतना तेज था कि वो तेज के कारण कारागार में एकदम प्रकाशमान हो गया पूरी तरह से। हमने अंधकार जो था ना वो नष्ट हो गया। तो ऐसी स्थिति हो गई और कहते कि कंस एक दिन देखने आया। अब इसकी काम है पुलिस लोग करते हैं, क्या करते, एक्सपेंशन क्या कहते हैं उसको, चेकआउट करना। तो ये आ गया क्योंकि
इसको पता था आज न कल मेरा दुश्मन आने वाला है और उसे मुझे मारना है। एक दिन कंस देखने आया तो देवकी को देखा और देखते ही उनको वो देख नहीं पा रहा था। जैसे हम सूर्य को देखेंगे तो देखने में हम समर्थ नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश इतना तेज होता है कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती है। उस तरह से जब उसने देखा तो देख नहीं पाया तो कहते हैं कि कंस की आंखें बंद हो गई और कंस इस मूड पर आया। किस मूड पर आया? कि मेरा काल, मेरी मौत देवकी के गर्भ में आ चुकी है, मेरा दुश्मन। अब कंस घर पर गया, लेकिन अब कंस का जीना मरना हराम हो गया। होता है ना। तो कहते हैं कि कंस सोने जाए तभी डर, खाने जाए तभी डर, पानी पी रहा है तभी डर, सोने जाता है खिड़की खुली है, खिड़की से आ जाए इसमें डर, जो भी खाना है उसमें उसे डर लग रहा है कि ये कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो कंस जो था, कहते कि खाते उठते पीते सोते विष्णु का स्मरण होने लगा उसको। तो इस तरह से कहते कि जहाँ उसकी आंख पड़ती ना तो खिड़की देखता है उसे कृष्ण दिख पड़ते। इस प्रकार से सारा जगत में उसको कृष्णमय दिखने लगा कंस को। आजकल के भक्तों को भगवान का इतना स्मरण नहीं होता है, उतना स्मरण इस कंस को हो रहा था। बहुत अच्छा है। तो कहते हैं कि विष्णु विष्णु अब ऐसे स्मरण हो रहा है। तो कहते हैं कि अच्छे दिन बीतने के लिए समय नहीं लगता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, 6 मास बीता और कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि माँ देवकी के गर्भ में भगवान है, लेकिन साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान अपने मन में संकल्प कर लिए। जैसे ही संकल्प कर लिया कि मुझे प्रकट होना है तो देवता आने लगे। और देवता का तो काम ही होता है कि स्तुति करना। अब इसमें बहुत बड़ी स्तुति है, इसके लिए गाने वाले चाहिए। तो कहते सुखदेव गोस्वामी ने कहा काल जो है वह सर्वगुणों से अलंकृत हो गया। जितने तारे नक्षत्र थे, ग्रह थे, सब शांत हो गए। मौसम एकदम बढ़िया होने लगा। और आगे इन्होंने कहा कि जितने भी बस्तियां, हीरो के खान थे, ये सब भर गए। कंस के अत्याचार से जितनी भी नदियां थी ये सब सूख गई थी। लेकिन इनको पता चला कि भगवान आने वाले हैं तो सब नदियों ने पानी बहाना शुरू कर दिया। मैया पानी बह रहा है, उठ जा, भीग जाएगी। यमुना जी से पानी आ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भाई सोना भी एक आनंद है। मैया छान रही है। तो कहते कि नदियाँ बहने लगी और जिस वृक्ष पर फूल और फल नहीं थे वह सब एकदम भर गए। साधु संतों के मन में आनंद छाने लगा और दुष्टों के मन में बड़ा दुख होने लगा कि हमारा मौत, हमारा काल आ रहा है। और जो भी भजन में लगे थे उनका भजन बंद था, उनका भजन शुरू हो गया। ब्राह्मण देवताओं की यज्ञ जो अग्नि है, आहुतियाँ प्रारंभ हो चुकी। एकदम प्रसन्न हो गए कि हमारे नाथ आने वाले हैं, ईश्वर आने वाले, प्रभु आने वाले हैं। और जो हवा है एकदम शीतल मंदल बहने लगी। जैसे देखते हैं ना हम कार्तिक में, ऐसी ठंड हवा बहती है, एकदम स्पर्श करते ऐसे लगता है कि कितना आनंद आता है। तो उस तरह से मौसम बना। और कहते हैं कि आकाश में देवता लोग दुंदुबिया बजाने लगे, विद्याधर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और पुष्पों की वृष्टि करने लगी। और जो बादल थे ना वो पहले मंद मंद गरजने लगे और फिर बरसने लगे, है ना भाई। पहले तो आवाज़ देते हैं ना तब तो बारिश आती है। तो इसी तरह से कहते हैं कि मंद मंद बरसने लगे। और इसी स्थिति में इस प्रकार कहते कि रात के 7 मुहूर्त बीत गए। 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ और भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, वृष लग्न, बुधवार का दिन ठीक रात के 12 बजे। कहते कि जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है ना,
पूर्ण कला रहती, ऐसा अधूरा नहीं रहता है, पूरा खिल के प्रकट होता है। जैसे सिमनी के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, कहते वैसे कंस के कारागार में, कहाँ पर? कंस के कारागार में श्री देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो जब जन्म हुआ तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा। किसने देखा? हाँ, और कुछ बात माँ देवकी ने देखा। अब देवकी वसुदेव दोनों बालक को देख रहे, लेकिन सब भयभीत थे। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी संतान हुई सब मार दी है, अब इसका भी पता नहीं क्या होगा। तो भगवान सब समझ गए कि बोले चिंता मत करो, डरो मत। तो भगवान ने अपनी स्टोरी शुरू कर दी। पहले प्रश्नि गर्भ था, आप यही थे, फिर आप दिति कश्यप बने, मैं उपेंद्र बन के आया, नाप लिया, और वही आप फिर से इधर आ गए वसुदेव देवकी बन के, और मैं इस रूप में आया हूँ। आपको इतना ही डर है ना, तो एक काम करो, मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ दो, वहाँ दही माखन खाऊंगा, तगड़ा बन जाऊंगा, बलशाली, यहाँ के कंस की पिटाई करूंगा, आपको कारागार से मुक्त कर दूंगा। तो बोले हाँ ये भी बात ठीक है। तो फिर उन्होंने कहते हैं कि ऐसे ही किया। लेकिन जो देवकी माता है, इनकी इच्छा नहीं हो रही कि भगवान को छोड़ने की, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रखकर उन्होंने वसुदेव जी के हाथ में भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। और जब हाथ में पकड़ा और उन्होंने जब भगवान को अपने हाथ पे लिया, तो कहते हैं कि उनके हाथ की पूरी बेड़ियाँ खुल गई, और जितने भी द्वार बंद थे वो सब खुलने लगे, और जितने द्वारपाल थे पहरे वाले वो सब खराटे मारने लगे। सब भगवान की माया ने उन्हें मने चेतनाहीन कर दिया। उस योग माया के द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों को चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत हो गए। कंस कारागार में जो द्वारपाल थे वो अपने आप खुल गए। अब यहाँ पर एक बात, हरिशौरी जी एक आचार्य हुए, हरिशौरी जी जिनकी भागवत के ऊपर टीका है नासिक के, वो उत्प्रेक्षा कहते हैं कि जिस भगवान या कृष्ण का या कृष्ण का यदि कोई नाम ले, अपनी जीवा पर ले लेता है, तो कहते हैं तो उसके मुक्ति के द्वार खुल जाता है, वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। तब तो साक्षात भगवान इनके हाथ में है। कंस के कारागार के द्वार खुलना कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह कौन सी बड़ी बात है, उनका नाम मात्र लेने से वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। यह तो कंस का द्वार है, साक्षात कृष्ण इनके हाथ में है। इस प्रकार से वह वर्णन करते हैं, और ऐसा वर्णन करते करते आगे जब निकलते हैं, बाहर जाते हैं रोड पर, यमुना एक्सप्रेस हाईवे, यमुना जी बीच में आती है, तो जब निकलते हैं यमुना जी के पास, तो यमुना जी क्या करती, उसकी इच्छा रहती भगवान के चरण छूने की। यमुना भी धन्य हुए छू के चरण को। तो अब ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी तो समस्या खड़ी हो जाएगी आगे की। क्यों? क्योंकि यमुना जी सोची, मैं अगर ज़्यादा उथल पुथल करूँगी और आगे चल के हमारा ब्याह इनसे होने वाला है, ये ससुर जी बनेंगे, वो कहेंगे अरे यही है क्या उदंड लड़की, इसके साथ तो हमारे कृष्ण का ब्याह नहीं करना है। तो जैसे स्पर्श किया नॉर्मल हो गई यमुना जी। तो आनंद शेष बलराम जी आए, इन्होंने अपना शेष सेवा की। ऐसे करते करते आगे यह इन्होंने वर्णन किया है कि नंद बाबा के यहाँ लेकर गए। योग माया के कारण वसुदेव देख नहीं पाए, वहाँ गए। इधर कहते कि नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हो गई है, बस इतना ही, परंतु यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि यह तो उन्हें एक बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने इन्हें अचेत किया था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर तो ये कार्य हो गया, योग माया आई, मैंने इनको लेके गए वसुदेव जी और भगवान को यहाँ रख दिया। तो योग माया के कारण वसुदेव जी देख नहीं पाए। जुड़वा संतान यशोदा जी ने जन्म दी हुई थी, एक कन्या और एक बालक।
वसुदेव कन्या को लिए और अपने पुत्रों को रख दिया और कन्या को लेकर वहाँ से निकल गए। अब इसमें थोड़ा विस्तार से वर्णन है कि दोनों एक हुए। मानो परीक्षित महाराज पूछे, कृष्ण का जन्म नंद बाबा के घर पर ही क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान बहुत बड़े विभु है और महामना जो है कौन? नंद बाबा। जो उदार हृदय वाले होते हैं उनके ही घर पर भगवान आते हैं बोले, इसलिए महामना कहा गया है उनको। तो ये जब ऐसे हुआ तो उनको पता चला कि बड़े समय के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। नंद बाबा ने घर भी एकदम मैंने सब सजावट कर ली, स्नान किया, यशोदा मैया भी चकाचक हो गई। नंद बाबा बहुत लंबी उम्र के बाद एक सुंदर लाला को प्राप्त किए थे और कहते कि उन्होंने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, स्तुति वाचन किया, पूजन किया और तिल के पर्वत दान किए। हमने कहा था ना कुछ दिन पहले, देखो इन्होंने तिल के, उस समय बहुत होते होंगे, आजकल तो मिलना ही मुश्किल होता है और किसान खेत में डालना नहीं चाहता है आजकल ना। अब देखिए किसान चाहे तो सब्जी है चाहे फल है नंबर 1 क्वालिटी के खा सकते हैं, सब कुछ है ना, लेकिन हम ही हमारे सेहत का नुकसान करने वाले हैं। अब खेती तो बहुत होती है, अब कुछ गज ही माने कुछ, जैसे इधर महाराष्ट्र में कुंठा कहते हैं, अब किसी माने एक विशिष्ट स्थान पर सब्जियां डाल दी तो मिलता है, माने नेचुरल खाने के लिए मिलता है बिना केमिकल का, और फल भी मिल सकते हैं कुछ पेड़ लगाए, लेकिन लोग नहीं चाहते ये सब, माने अच्छा नहीं चाहते हैं। रिफाइंड का ऑयल नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड का ऑयल सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जो इसका जो होता है ना सूर्यफूल सॉरी सोयाबीन, ये जो ऑयल है ना ये सुअर भी पचा नहीं सकता है ऑयल है, आपके जानकारी के लिए। सुअर जानते हैं ना, डुक्कर, ये भी इस ऑयल को हजम नहीं कर सकता है, उसके अंदर बहुत ताकत रहती है। अगर आपको देखना है उसको तो मारने वाले जो लोग रहते हैं ना 5-5 लोग मिलके भी पकड़ नहीं सकते, और पकड़ने के बाद वो छूट जाता है और काटते समय भी मरता नहीं हो, इतना उसका शरीर मजबूत होता है। तो यह भी प्राणी ये सोयाबीन का तेल हजम नहीं कर सकता, उसकी डाइजेशन सिस्टम इतनी पावरफुल हो के भी। हमारे मनुष्य की डाइजेशन सिस्टम वो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं, वो बहुत बीमारियां फैला देते ऑयल, वो बहुत खतरनाक ऑयल है वो। तो इसलिए कहते कि बिना रिफाइंड का खाना चाहिए, नहीं तो बढ़िया करडी अपने खेत में डालो, जाके पीस के लाओ, साल भर खाते रहो। हमारे यहाँ ऐसा ही करते, खेत में डालते निकाल के लाते खाते रहते। ये सेहत के लिए अव्वल नंबर 1 का ऑयल है करडी का। तो कहते कि यहाँ पर तिल के पर्वत दान, और तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, खाने के लिए तिल का तेल बहुत बढ़िया होता है। दान किए, सारे धस कर मैंने चकाचक होके नंद बाबा के घर पर आए और कहने लगे बहुत बढ़िया भजन गाओ आप लोग। वो मोबाइल में था ना, उसको गाओ बजाओ। पानी नहीं लाए आप लोग? अरे बोल पानी नहीं। हरे कृष्णा गाओ गाओ।
की। तो कहते हैं कि इस प्रकार से बाजे बज रहे हैं गोकुल में, और यमुना जी भी धन्य हुई छूके चरण को। भगवान के चरण को उन्होंने स्पर्श किया, क्योंकि उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के चरण को स्पर्श करूं। लेके चले वसुदेव प्यारे ललन को, लाला है, और दिए कान्हा को ब्रज पहुंचा दिए। गोकुल में देखो बाजे बधाई, गोकुल में देखो बाजे, धन्य हुई ब्रज भूमि सारी। क्यों? क्योंकि भगवान आ चुके हैं, इसलिए धन्य हो गई। और त्रिलोकीनाथ जन्मे है कृष्ण मुरारी, तीनों लोकों के नाथ प्रकट हो चुके हैं। सारी नगरी एकदम आनंदित है, सब खुश है। क्यों ना होंगे? क्योंकि भगवान आए हैं। आगे इन्होंने वर्णन किया है कि अन्न धन लुटावे बाबा, पायर और छल्ला। बढ़िया है यार, अन्न भी दे रहे, धन भी दे रहे, लुटावे बाबा बहुत कुछ बांट रहे, लडुआ बांट रहे, पेड़ा भी बांट रहे, है ना, बर्फी और रसगुल्ला। क्या बात है यार, आप लोगों को लाना चाहिए था सब ये। हमारे ब्रज में जब ऐसे उत्सव होता है नंद बाबा का, तो क्या है ना, कोई चॉकलेट, कोई वो खिलौना, कुछ कुछ ला के फेंकते रहते हैं, बांटते रहते हो। मैया तो फूली ना समय, मैया को बहुत आनंद हुआ। और गोकुल में इस तरह से बाजे बज रहे, बढ़िया से गुणगान हो रहा है। कहते कि जन्म है कृष्ण कन्हैया, दाऊ लुटाए सोना चांदी और जेवर। अब दाऊ जी भी कोई कम थोड़ी रहे, दाऊ जी भी लूट सोना चांदी जेवर बांट रहे हैं। छाया आनंद आज, खुशियाँ है घर घर, सब खुश है, घर घर में आनंद है। वो देखते देखते हंसते हैं कन्हैया, और सब भगवान देख रहे और बढ़िया मुस्कुरा रहे, स्माइल दे रहे हैं। जन्मे है कृष्ण कन्हैया, इस तरह से भगवान का जो उत्सव है सबने मनाया। अब ये बहुत बड़ा गीत भी है, इसके लिए थोड़े गान बजाने वाले चाहिए, तब रस आता है। लेकिन थोड़ा संक्षिप्त हम लोगों ने इसका आस्वादन किया, श्रवण किया। तो ये है कृष्ण जन्म तक चतुर्थ दिन की कथा। तो कल तो भैया सीधा छलांगी लगाएंगे हम। कल गोवर्धन लीला होगी, और फिर होगी रुक्मिणी हरण लीला, और फिर सुदामा जी के पास तो जाना है। तो ऐसे करते करते हम 19 तारीख को सुदामा जी का चरित्र तो पहले से ही प्रारंभ होगा, लेकिन 19 तारीख को उनका पूरा कथा विस्तार से कहने का प्रयास करेंगे। और उसी दिन कथा का अनुमोदन भी होगा। भैया जिनको जिनको करना है सो तैयार रहिए। जैसे है अपना लिखना है तो लिख कर भी ला सकते हैं, और हर एक को समय दिया जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जो भी आपको इससे सीखने के लिए मिला है, कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है तो कहना है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि आने वाले लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भागवत से हमें क्या प्राप्त हुआ है। और भक्त कैसे बनते हैं लोग? भक्त लोग भगवान के बारे में सुनकर ही भक्त बनते हैं, अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई सुन लेता है उनके रूप के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनकी कथा के बारे में सुन लेते हैं, तो जब सुनते ही भगवान के प्रति स्वाभाविक उनका आकर्षण आता था, वो खींचे चले आते भगवान की तरफ। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने 2 श्लोक सुने थे, तो अपने बाप के पास आए कि नहीं? पिताजी के पास आए और उनसे कहते हैं कि अध्यापन किया, 18,000 श्लोक पढ़े, 1-2 नहीं है, इतने श्लोक पढ़े। और फिर यही जो बाबा थे, इन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, कल्याण कर दिया। और हमारे लिए इतना बड़ा भागवत उन्होंने तैयार करके रखा है। तो श्रवण के माध्यम से ही लोग भक्त बन पाएंगे। इसलिए जितना हम भगवान का कथा का आयोजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं और सत्संग करते हैं, इसी के माध्यम से लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। और जो भक्ति करते हैं उनके भक्ति का पोषण होता है, और भक्ति का जो लता बीज है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। तो ये सत्संग से ही होता है, भगवान की कथा से ही ये होता है।
भगवान कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने क्या क्या विचार किया। तो मैंने बोल दिया था ना आपको, एक तो पहले से उन्होंने सोच लिया कि फटाक से स्पर्श करके कम होना है, अगर मैं ऐसे बढ़ती रहूँगी तो आगे चलकर हमारे ब्याह में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ये बाप है ना, ससुर जी देखने के लिए आएंगे और कहेंगे यही थी लड़की, उद्यम कर रही थी ज़्यादा, अरे इसके साथ तो हमारे कन्हैया का ब्याह बिल्कुल नहीं करना है। तो तुरंत समेट लिया अपने आप को और रास्ता दे दिया नंद बाबा को जाने, वसुदेव जी को जाने के लिए। कई सारी बातें हैं इसमें कि जो वर्णन करने लायक है, लेकिन समय और बाकी चीज़ों के हिसाब से चलते हुए हम इसको यहाँ पर विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद।